अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल MH होम कुकिंग, जिसमें बनाए जाते हैं आपकी आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान खाने। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम घर के सिंपल मसाला जात से तैयार करेंगे। बहुत से लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनकी पुलाव ठीक से नहीं बन पाती। या तो चावल टूट जाते हैं या आपस में चिपक जाते हैं और निखरे निखरे नहीं बनते। इसी हवाले से बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और निखरे निखरे बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यखनी तैयार करना होगी। यखनी के लिए हम एक प्रेशर कुकर में कुछ पानी डालेंगे। पानी तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब है। 1 किलो बीफ लेंगे, उसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करेंगे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। बीफ हमने हड्डी वाला लिया है और इसमें थोड़ी थोड़ी फ़ैट भी है। इससे क्या होगा, हमारी पुलाव बहुत ही जूसी बनेगी। और साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून के बराबर ही सौंफ, 1 छोटी प्याज कटी हुई, 2 से 3 जवे लहसुन के और 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक। जब पानी में उबाल आ जाए और झाग बन जाए तो झाग को साइड पर हटाकर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे। याद रखें, ये 15 मिनट तब शुरू होंगे जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाएगी। 15 मिनट के बाद गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा और यखनी तैयार हो जाएगी। अगर गोश्त अभी कच्चा हो तो 5 मिनट के लिए मज़ीद गोश्त को प्रेशर कुकर में पका लें। यखनी तैयार करने के बाद हम पुलाव के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगी 4 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 4 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, 7 से 8 अदद चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून सॉल्ट हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और ये कुछ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी है और अच्छी खुशबू के लिए तेज़पात भी शामिल किया है। एक खुले मुंह वाले बर्तन में 200 ग्राम घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो प्याज काट कर डाल देंगे और प्याज़ों को फ्राई करेंगे। जब प्याज़ों पर हल्का ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और प्याज़ों के कलर को यहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमने प्याज़ों के कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। जब इस तरह का खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम यखनी में से तमाम बोटियाँ निकाल कर प्याज़ों में डाल देंगे और बोटियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बोटियाँ अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। तमाम बोटियाँ डालने के बाद इनको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब बोटियाँ फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, जिंजर गार्लिक और चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ और तमाम पाउडर मसाला जात। तमाम अशिया डालने के बाद हम मसाले को भूनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं। मसाला भूनने के लिए हम पहले फ्लेम को मीडियम रखेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे और खूब अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। ये 1 किलो बासमती चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद उनको वॉश किया और वॉश करने के बाद इनको भिगो कर रख दिया। जिस वक्त प्याज़ों को फ्राई करना स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने चावलों को भी भिगो कर रख दिया था। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसमें पानी डाल देना है। पानी तकरीबन हम 1.5 लीटर डालेंगे, क्योंकि 1 किलो चावलों के लिए 1.5 लीटर पानी काफ़ी होता है। या फिर अगर आपने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो उसके लिए 3 ग्लास पानी काफ़ी होगा। लेकिन इसके लिए चावल भी आप उसी वक्त भिगोएंगे जब आप प्याज फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए और बबल्स बनना शुरू हो जाए तो हम भीगे हुए चावल यखनी में डाल देंगे और हल्के हाथ से चावलों को अच्छी तरह से यखनी में मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा और ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना इस तरह करने से
आपके जो चावल होंगे वो टूट जाएंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम रखने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चावल तमाम यखनी को अच्छी तरह से पी लें। और यहीं पर हम चेक भी कर लेंगे कि यखनी और इसमें मौजूद तमाम मसाले कम या ज़्यादा तो नहीं। अगर नमक कम हो तो मज़ीद हम इसी पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हद तक चावलों ने यखनी को पी लिया है, ये थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। इस पॉइंट पर आपने कभी दम नहीं लगाना। अगर आपने ऐसा किया तो चावल नीचे से गल जाएंगे और टूट जाएंगे और चिपक जाएंगे। जब तमाम पानी खुश्क हो जाए तो चम्मच की मदद से हल्के हाथों से चावलों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम एक रुमाल या कपड़े को गीला करेंगे और गीला करने के बाद हम चावलों वाले बर्तन के ऊपर रख कर इस तरह से दम लगा देंगे जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक तवे को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इस बर्तन को उस तवे के ऊपर रख देंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। इस तरह दम लगाने से आपके जो चावल होंगे वो बर्तन के पैंदे में नहीं लगेंगे। 15 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा रहने देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। देखिए अब बेहतरीन पुलाव तैयार हो चुका है। एक एक चावल खिला हुआ और अलग अलग बना है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ एक अच्छी रेसिपी शेयर की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की लुक आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।